Hello everyone, good evening. Let's start the new topic idioms. What an idioms? An idioms is a combination of words that are commonly used expressions and have come to be with time and uses. What इज़ द मीन ऑफ एन एटम्स एंड ईडियम्स मीन्स क्या होता है, ये वर्ड का कॉम्बिनेशंस होता है जिनका कॉमनली यूज़ करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए और उसको टाइम के साथ में यूज़ कर सकते हैं. लेट्स टेक अ एग्जांपल. आई हैव अ स्केलेटन इन माय क्लोजेट. व्हाट इज़ अ एग्जांपल है आई हैव अ क्लोजेट स्केलेटन इन माय क्लोजेट. इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपने कबर्ड में कोई भी डेड बॉडी या कोई भी स्केलेटन छिपा रखा है. इसका मतलब ये है कि दैट यू हैव केप्ट अ सीक्रेट इन योर क्लोजेस्ट. आपने कोई भी एक सीक्रेट ऐसा चीज़ आपने छिपा रखा है अपने कबर्ड में जो किसी को आप नहीं दिखा सकते हो. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल्स विच विल बी क्लियर योर डाउट्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं जो आपका क्या करेगा, सारे भी जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करेगा. तो सो प्लीज़ कीप वॉचिंग टिल लास्ट. बहुत ध्यान से देखेंगे हर चीज़ बिना मिस्टेक किए हुए और बहुत ही ध्यान से. सेंटेंस इज एप्पल ऑफ समवन आइज. एप्पल ऑफ समवन आइज मीन्स होता है अ पर्सन और थिंग दैट समवन लव्स वेरी मच. एक ऐसी चीज़ या किसी पर्सन को आप जब बहुत पसंद करते हो, बहुत प्यार करते हो, आप सिंपली कह सकते हो दैट यू आर एप्पल ऑफ माई आइज. नेक्स्ट वन, ब्रेड एंड बटर. ब्रेड एंड बटर मीन्स होता है समवंस लाइवलीहुड, मतलब जो कोई भी काम बचपन से करता चला आ रहा है या किसी को बचपन से जानता आ रहा है. नेक्स्ट है कॉल अ स्पेड अ फेट. कॉल अ स्पेड अ फेट मीन्स होता है स्पीक फ्रैंकली एंड डायरेक्टली. ठीक है, आप किसी से सीधे आप बोल सकते हो आपको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, आप किसी को बिना हेजिटेशन से, बिना घबरा कर. नेक्स्ट है डाउन टू अर्थ. डाउन टू अर्थ मीन्स होता है सिंपल डिसेंट. डाउन टू अर्थ मीन्स क्या होता है, सिंपल डिसेंट, मतलब जो बहुत ही साधारण सी लड़की है या बहुत सिंपल सी है, बोल सकते हैं शी इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ गर्ल और या ही इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ मैन ऑफ पर्सन. मतलब ये बहुत ही साधारण है, इसे किसी भी ग्लैमर से या किसी भी चीज़ से इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है. नेक्स्ट वन है हिट द बुल आइज. हिट द बुल्स आइज मीन होता है गेट समथिंग एग्जैक्टली राइट और बी ऑन टारगेट. ठीक है, क्या मतलब है कि आपको अपनी फोकस पे टारगेट रखना है, उसको कभी भी भूलना नहीं है कि किस तरीके से आपको अपना टारगेट अचीव करना है. उसके लिए आपको टाइम देना होगा और अपनी स्टडी को कंप्लीट करना होगा या आप जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते हो. नेक्स्ट वन है इन दी गुड बुक्स. इन दी गुड बुक ऑलरेडी आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो. दैट मीन्स इज़ दिस कि आपको किस टीचर्स के गुड बुक में रहना है, उनका होमवर्क कंप्लीट करना है. तो बचपन से ही आपको बोला जाता है. मीन्स होता है इन द गुड बुक्स मीन्स इन बी इन समबडीज फेवर और गुड ओपिनियन, मतलब किसी के आप फेवरेट बन जाओ या उनके गुड लिस्ट में आ जाओ तो वो आपका क्या हो जाएगा, गुड बुक्स हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है आपका लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. व्हाट इज़ द मीन ऑफ लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स होता है टू शेयर अ सीक्रेट दैट वॉजेंट सपोज टू बी शेयर्ड. ठीक है, आप किसी को क्या करोगे, अपना कोई भी सीक्रेट बताने वाले हो जो आपने कभी बताया नहीं है वो आप बताने जा रहे हो, तो उसका मतलब ये होगा. नेक्स्ट वन है नॉच अप. नॉच अप मीन्स होता है टू अचीव समथिंग दैट लाइक अ विन और रिकॉर्ड. इट मीन्स आपने कुछ ऐसे चीज़ अपनी लाइफ में गेट कर लिया, आप किसी चीज़ को आपने जीत लिया जिसको आप बहुत ही ज़्यादा आपको चाहिए था करने के लिए और आपने कोई रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है, तो आप बोलोगे यस आई नॉच अप दिस. नेक्स्ट वन है वंस बिटेन ट्वाइस शाई. अगर आप एक बार आप गलती हो जाए, बिटेन हो जाओ, तो आप दूसरी बार क्या करोगे, आप उस चीज़ को करने के लिए सोचोगे. अफ्रेड ऑफ डूइंग अ थिंग अगेन. अगर एक बार करने से आपको गलती हो गई तो आप क्या सोचोगे, हाँ दोबारा करने में वन टाइम उसको सोचोगे, आपको रियलाइज़ होगा. नेक्स्ट वन है अ शाइट फॉर श्योर आइज. ठीक है, अ शाइट फॉर श्योर आइज मीन्स होता है अ पर्सन और थिंग दैट वन इज़ एक्सट्रीमली प्लीज्ड और रिवील्ड टू सी. ठीक है, एक ऐसी चीज़ या कुछ ऐसी
एक्सट्रीमली प्लीज मतलब बहुत ही ज़्यादा जो आपको खुशी दे, तो ऐसी चीज़ को आपने देखा या उसको समझा। नेक्स्ट वन है एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज। आपने सुना है कि जब भी खाली बर्तन होते हैं ये तो उनमें आवाज़ ज़्यादा होती है। सिमिलरली दोज हु नो और हैव लिटिल नॉलेज ऑफन शाउट और लाउडेस्ट। इट मीन्स क्या है आपका कि वो पर्सन जो क्या करते हैं, जिनको बस थोड़ी सी ही नॉलेज होती है तो वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, चिल्लाते हैं या शोर मचाते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान देते हैं। नेक्स्ट वन फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश एंड ब्लड मीन्स होता है ह्यूमन नेचर और ह्यूमन बींग। ठीक है, आप इसको सेंटेंस में मेक कर सकते हो कि कैसे कर सकते हो, जैसे जस्ट लाइक बेबी इज़ अ हर मदर, बेबी इज़ अ मदर ऑफ हर। नेक्स्ट वन है फ्लैश एंड ब्लड। ठीक है, फ्लैश एंड ब्लड मीन्स होता है ह्यूमन नेचर और ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट वन है गुड सैमरिटन। ठीक है, क्या है आपका गुड सैमरिटन मीन्स होता है अ पर्सन हु अनसेल्फिशली हेल्प्स अदर। ऐसा पर्सन जो निस्वार्थ दूसरों की हेल्प करता है। नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस अ स्लैप ऑन रिस्ट। अ स्लैप ऑन रिस्ट मीन्स होता है अ स्मॉल पनिशमेंट। जब कोई बच्चा या कोई भी छोटी सी मिस्टेक कर लेता है तो उसके लिए क्या होता है, छोटी सी आप एक पनिशमेंट दे सकते हो कि ताकि वो उस गलती को दोबारा ना करे। नेक्स्ट वन है गिव इन। गिव इन मीन्स होता है सरेंडर। ही इज़ अ ब्रेव मैन, ही विल नॉट गिव इन ईजली। ठीक है, नेक्स्ट है माई बुक बाय हुक और क्रुक। बाय हुक और क्रुक मीन्स होता है बाय एनी मीन्स मतलब किसी भी तरह से। आई वॉन्ट टू गेट दिस लाइसेंस बाय हुक और बाय क्रुक। नेक्स्ट वन बैंक ऑन। बैंक ऑन मीन्स होता है डिपेंड ऑन। इट मीन्स डिपेंड ऑन, आप किसी पे आश्रित हो या किसी पे डिपेंड हो। ठीक है, how you will make a sentence of this idioms is you can bank on me in odd times। मतलब तुम अगर तुम्हारे बुरे टाइम में तुम मुझे आप मेरे पे डिपेंड रह सकते हो। नेक्स्ट वन है राइन और शाइन। राइन और शाइन मीन्स होता है फेवरेबल और अनफेवरेबल सर्कमटेंसेस। ठीक है, फेवरेबल मतलब जो आपका मन का हो और जिसे आप पसंद करते हो, या कोई भी थिंग्स हो या कोई प्लेस हो। और सिमिलरली अनफेवरेबल मीन्स होता है जिसे आप पसंद नहीं करते हो या जो आप बेमन से करते हो, दैट इज़। नेक्स्ट वन है सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड मीन्स होता है आपका क्वाइट वेल मतलब ठीक तरह से। सेंटेंस इज दिस शी रीच्ड देयर सेफ एंड साउंड। ठीक है, वो क्या हुई, उस जगह पे अच्छे से पहुंच गई। ठीक है, देयर होम और हाउस। ठीक है, देयर होम एंड हाउस सेफ एंड साउंड। नेक्स्ट वन मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर मीन्स होता है वीक मतलब बहुत ही कमज़ोर। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया इज़ नथिंग मोर देन आ मिल्क एंड वाटर पॉलिसी। जो फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की वो क्या नहीं है, आपकी बहुत ही ज़्यादा वीक पॉलिसी है, जस्ट लाइक अ मिल्क एंड वाटर। नेक्स्ट वन है लॉक एंड की। लॉक एंड की होता है जैसे कि इन अ सेफ प्लेस, एक सुरक्षित स्थान। शी केप्स हर ज्वेलरी अंडर लॉक एंड की। क्या किया उसने, अपनी ज्वेलरी को उसने कहाँ रखा है, अंडर अ लॉक एंड की मतलब एक सेफ प्लेस पे। नेक्स्ट वन है माइट एंड मेन। माइट एंड मीन्स होता है विद ऑल इंथ्यूजियाज्म। ऑल इंथ्यूजियाज्म मीन्स होता है पूरे जोश से, पूरे उत्साह से। ठीक है, इफ़ यू स्टडी विद माइट एंड मेन यू विल पॉजिटिवली सिक्योर द सक्सेस। इट मीन्स क्या है, अगर आप मन लगा के मेहनत से पूरे जोश से अच्छे से स्टडी करोगे तो श्योर आप क्या कर सकते हो, आप अपनी लाइफ में आपको जो अचीवमेंट चाहिए वो आप इजीली पा सकते हो। आपको उसको पाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, हार्ड वर्क करना है, जिससे आप अपना जो भी एम हो, जो भी लक्ष्य हो, आप उस चीज़ को क्या कर सकते हो, पूरी तरीके से पूरा कर सकते हो। नेक्स्ट वन है अप्स एंड डाउन। अप्स एंड डाउन मीन्स होता है उतार चढ़ाव। ओके, देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन एवरी बिजनेस। ये आपका क्या हो गया, सेंटेंस हो
गया, मीनिंग्स आपका क्या हो गया, उतार चढ़ाव। ठीक है, नेक्स्ट वन है अप हिल टास्क। अप हिल टास्क मीन्स होता है डिफ़िकल्ट, बहुत ही मुश्किल वर्क। ठीक है, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं होता है इस इन द वर्ल्ड, क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। पासिंग यूपीएससी एग्जामिनेशन इज़ एन अपहिल टास्क। ठीक है, यूपीएससी एग्जामिनेशन जैसे आपको सबको पता है कि टफेस्ट एग्जामिनेशन आपका यूपीएससी समझा जाता है, और लोग उसको ही ईजिली से नहीं क्रॉस कर पाते हैं, उसको क्लियर कर पाते हैं। बट आपको पता है जैसे इन द लाइफ देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल। ठीक है, मतलब इन नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस लाइफ, आप कुछ भी कर सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू इन योर लाइफ यू कैन अचीव, यू कैन गेट, बट यू हैव टू मेक अ टारगेट एंड बी फोकस ऑन योर टारगेट। आपको उस पर टारगेट रखना है, क्या फोकस रहना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको राइट थिंग्स क्या करनी है, तो आपको उस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन से करना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस टू और फ्रो। ठीक है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस इज टू और फ्रो। टू एंड फ्रो मीन्स होता है गोइंग एंड कमिंग, और ऑल्सो गोइंग एंड कमिंग और क्या होता है आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो आपका होगा, तो वो आपका टू एंड फ्रो होगा। जैसे आपका क्या होता है, क्लॉक होती है, तो आपका जो क्लॉक का पेंडुलम होता है, दोलन होता है, वो क्या होता है आपका टू एंड फ्रो होता है। ठीक है, मतलब जाना और आना, जाना और आना। सेंटेंस कैसे होगा, व्हाट आर द टू एंड फ्रो टैक्सी चार्जेस फॉर अलवर टू दिल्ली। ठीक है, अलवर से दिल्ली तक जाने में कितना चार्जेस लगेगा, वो आपका है कि कितना चार्जेस लगेगा, वो आपसे पूछ रहा है। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।